आखिरकार खुल ही गया मरहूम मौलाना तौफीक रजा की मौत का राज, मिल ही गया कातिल। और अब इस कातिल के साथ जो होने वाला है वो सुनकर इसकी 7 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मौलाना के लिए पूरा मुस्लिम समुदाय एक साथ आ चुका है। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सभी की जबान पर बस एक ही शब्द है और वो है जस्टिस फॉर मौलाना तौफीक रजा। अब मौलाना को इंसाफ मिलना ही होगा। अब सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मौलाना के कातिल को सलाखों के पीछे जाना ही होगा और उसे फांसी की सजा देनी ही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौलाना तौफीक रजा अमरोहा के अंदर इमामत कर रहे थे। मस्जिद में उनके पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ते थे। मौलाना तौफीक रजा बहुत ही ज्यादा अच्छी आदत के इंसान थे। वो बरेली गए थे उस देखने के लिए। सही सलामत मौलाना बरेली पहुंच तो गए थे, लेकिन जब उन्हें वापस लौटना था तो उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी। ट्रेन के अंदर शायद उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि कुछ लोग उन्हें ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उनका परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। जी हाँ, मौलाना तौफीक रजा ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक होता है। मौलाना को लगता है कि जैसे वो आए थे ऐसे ही वो अपने घर पहुंच जाएंगे सही सलामत, और फिर जाकर अपनी अहलिया यानी कि तबस्सुम को फोन करेंगे और बताएंगे कि मैं सही सलामत अमरोहा आ चुका हूं। लेकिन मौलाना जब ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठे थे तो आसपास कुछ उनके शराबी मौजूद थे। वो शराबी मौलाना को लगातार छेड़ रहे थे। मौलाना की दाढ़ी और टोपी देखकर वो बार बार उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। शुरुआत में मौलाना ने इन लोगों को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन ये लोग लगातार बदतमीजी करते जा रहे थे। मौलाना से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, तुम्हारे लिए कुछ कहा नहीं है, तो फिर तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी टोपी और दाढ़ी देखकर तुम मुझ पे ऐसे कैसे तंज कर सकते हो? जब तुम हमारे मोहल्ले में आओगे या फिर हमारे इलाके में आओगे या फिर हमारे लोगों के बीच आओगे, तब अगर हम तुम्हें ऐसे तंज कस के चिढ़ाएंगे तो फिर तुम पर क्या बीतेगी, जरा सोच कर देखो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है तो फिर मुझे ऐसे मत कहो। शांति से अपनी जगह पर बैठो और अच्छे खासे हंसते खेलते इस सफर को तय करो। लेकिन इस शराबी माने नहीं, ये लगातार मौलाना के साथ बदतमीजी करने लगे। आखिरकार मौलाना ने थक हार के अपनी बीवी यानी कि अपनी वाइफ तबस्सुम को कॉल किया। तबस्सुम को कॉल करके मौलाना ने कहा कि ये लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। एक आदमी शराब पीकर मुझे मार रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है और मेरी टोपी उतारने के लिए बार बार कह रहा है। इस पर तबस्सुम कहती है कि आसपास के लोगों से मदद लो। तबस्सुम ने बिल्कुल सही कहा था कि जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो और भी लोग ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, मौलाना उनकी मदद ले सकते थे। लेकिन मौलाना की मदद कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था। वहां सभी एक तरीके से कठपुतली बनकर बैठे थे और मौलाना के ऊपर जो गुजर रही थी सिर्फ उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। किसी ने भी मौलाना की मदद करने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा है। जिसके बाद मौलाना अपनी अहलिया तबस्सुम को वीडियो कॉल भी करते हैं। वीडियो कॉल पर साफ तौर पर देखती है तबस्सुम कि उनका कॉलर इन शराबियों ने पकड़ा हुआ होता है और इनके ऊपर चांटों की बरसात की शराबी कर रहे होते हैं। जिसके बाद कॉल कट जाती है और मौलाना का फोन नहीं लगता है। अगली सुबह खबर आती है कि मौलाना अमरोहा नहीं पहुंचे और उनकी बॉडी ट्रेन की ही ट्रैक पर पड़ी हुई मिली है, जिस पर पुलिस झूठ बोलते हुए कहती है कि मौलाना दरवाजे के पास बैठे थे और वहां से वो फिसल गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जब मामला निकल कर आता है, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग निकल कर आती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिस पर मौलाना ने अपनी वाइफ से कॉल पे बात की थी, वो निकल कर आती है तो उससे सब साफ हो जाता है। उसमें साफ तौर पर आवाजें आती है कि मौलाना को पीटा गया है, मौलाना के साथ कुछ हुआ है। और जब मौलाना को सुपुर्द खाक करने की बारी आती है तो जब मौलाना के परिवार वाले, मौलाना के पड़ोसी मौलाना